नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नेशन। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। आरा नगर निगम की कर्मचारियों का अनिश्चित हड़ताल। कर्मचारियों का निम्नलिखित मांग है: सिस्टम वेतन का अंतिम राशि का भुगतान एवं 7वां वेतन तत्काल लागू की मांग को लेकर कर्मचारियों द्वारा आर नगर निगम की गेट पर ही तालाबंदी कर दी गई। साथ ही साथ कर्मचारियों द्वारा मांग नहीं पूरी की जाने पर किसी प्रकार का नगर निगम द्वारा कार्य को नहीं किया जाएगा। नमस्कार, मैं मनोज कुमार सिंह और आज बात करेंगे बिहार भोजपुर के आरा नगर निगम को लेकर। हालांकि फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे बहुत सा चीज आता है कि आरा नगर निगम नहीं, आरा नरक निगम कहा जाए तो बेहतर है। इसलिए व्यवस्था क्या है, आइए हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जानेंगे क्या मामला आ गया कि हर 6 महीना, 4 महीना, 3 महीना पे आप लोग एकदम ताला बंद कर देते हैं। ये बताइए, ये आरा नगर निगम का जो बोर्ड देख रहे हैं, ये जब से आरा नगर निगम बना तो लोग इसी नगर निगम से राजा हो गए। लेकिन ये जो इनके कर्मचारी हैं यहाँ के, इनकी दशा और दिशा नहीं बदली। तो अभी तो कुछ दिन डिप्टी मेयर थी नहीं, लेकिन हम ही लोग का दिया हुआ था छठा वेतनमान। डिप्टी मेयर नहीं थी, छठा वेतनमान हम ही लोग का दिया हुआ है। तो अभी अमीर होंगी। हम अमीर अगर है तो सामने है, आपके सामने है। बोली ना कि जो भी मेयर डिप्टी मेयर बनता है अमीर हो जाता है। नहीं, जो यहाँ आया कई रूप में आए, सबकी दशा दिशा सुधर गई, लेकिन यहाँ के कर्मचारियों की दशा और दिशा नहीं सुधरी। तो आखिर क्या मांग है? इन लोग का मांग है कि पहले तो जो छठा वेतन लागू हुआ है वो त्रुटिपूर्ण है, उसको सुधार करके लागू किया जाए। 7वां वेतन हम लोग के भी सदन में पारित हुआ था और इस सदन में भी पारित हुआ है, लेकिन सिर्फ पारित हुआ, आज तक वो अमली जामा नहीं पारित, लॉलीपॉप रह गया। इसके लिए नगर आयुक्त या फिर मेयर या फिर जिला अधिकारी क्या कर रहे हैं अब तक? हम लोगों ने लीक कर देने का काम किया 15 दिन पहले कि हमारी मुख्य मांगे 6 मांग थी, जिसमें एक मांग ये भी था, एनजीओ के द्वारा जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको 10,200 रुपये महीना मिल रहा है। आज के इस भीषण महंगाई में 10,200 रुपये क्या एक परिवार के लिए पूर्ण है? क्या इनकी बच्चों को बढ़िया शिक्षा मिलेगा, बेहतर मानव बन सकेंगे? ये सोचिए कि इनकी दशा और दिशा आज तक नहीं सुधरी है। आपके कहने का मतलब है कि मेयर और डिप्टी मेयर लुप्त हैं? थोड़ा सा वो क्या कर रहे हैं ये तो पूरा शहर जानता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। इसमें हमको नहीं कहने की जरूरत, तू लोग अपने मुंह से कहता है। अच्छा, अभी किस पार्टी को देते हैं? किस पार्टी को? किस पार्टी से? हम जेडीयू से। जदयू से है। केंद्र में भी आप लोगों का सरकार है, गठबंधन यहाँ पर भी है, मेयर भी बीजेपी से आते हैं, फिर विकास क्यों नहीं हो रहा है शहर का? इनको विकास करना है। आरा की जनता बड़े विश्वास के साथ इन लोगों को जिताने का काम किया। बीजेपी का भी तो चेहरा देखे थे ना लोग जिताने का। जी। उस समय जो मुद्दा था, हिंदुत्व का मुद्दा सामने आया और चुनाव जीत करके ये लोग आए, लेकिन मुद्दा सिर्फ एक नहीं होता है। मेयर बनने के बाद पक्ष हो विपक्ष हो जो भी हो, सबका विकास। ये कहा जाए ना कि मेयर भरने के बाद बैंक भरने का लोग काम करने लगते हैं। वो लोग बैंक भरे या जो करना है वो करे, वो लोग खुद आप ही लोग के माध्यम से कहता है लोग कि हमारा कितना % चाहिए। ये मतलब डिप्टी मेयर और मेयर जो लड़ाई लड़ते हैं, परसेंटेज की लड़ाई लड़ते हैं, जनता के लिए या फिर कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं करते। उनका अपना लड़ाई है, वो लड़े, उसमें कर्मचारियों का कोई इंटरफेयर नहीं होता है। लेकिन इनके बारे में क्या उन्होंने सोचने का काम किया? नगर निगम एक परिवार है और उसमें सभी जो कर्मचारी हैं, सदस्य हैं, उनके बारे में उन्होंने कभी सोचने का काम किया कि हमारे जो कर्मचारी हैं उनको जो लाभ सरकार के द्वारा जो निर्धारित की गई है, क्या उसको देने का काम किया? इन लोग को कुशल, अति कुशल, अर्ध कुशल का वेतनमान माना गया है। क्या एक मजदूरा से आप नाला खुलवा सकते हैं? नहीं खुलवा सकते, क्योंकि ये सभी लोग नाला खोलने में पारंगत हैं। यही लोग नाला खोलेंगे। और सोचिए कि उस जोखिम भरे नाला में 7-7 फीट, 10-10 फीट, 15-15 फीट अंदर जाके ये लोग नाला खोलते हैं। ठीक। जी, ये थी पुष्पा जी। हालांकि ये पूर्व में आरा नगर निगम की डिप्टी मेयर भी रही हैं। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो महिला मेयर पे भी आरोप लगाने से पीछे नहीं हट रही है। क्या मेयर क्या कमाई कर दे रही है? कमाई करने के बात नहीं है, हम लोग जनता उन लोग की जिताए हैं, तो जनता के फिर आके हम लोग से कुछ बोली कि हम तुम लोग को क्या दिक्कत है। जिन भी लेडीज है, हम भी लेडीज है,
बहन हम लोग है ना, आज तक हमसे पूछी कि हाँ नगर निगम के लेबर के क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, काहे तुम लोग धरना पर देती हो, कभी हमसे पूछी? कभी नहीं पूछी। क्या दिक्कत क्या आ रहा है अब? दिक्कत बहुत दिक्कत है। हम लोग का 10,000 रुपया मिल रहा है। अब कभी काम होता है समिति बाजार में तो हम लोग 24 घंटा काम करते हैं, भूखे प्यासे काम करते रहते हैं। मेरे पीछे 12 को सुपरवाइजर लगा रहता करने के लिए। आप लोग नगर निगम के कर्मचारी हैं ना? कम है। गेट पे कितना गंदा बदबू आ रहा है, देख रही हैं? देख रहे हैं ना। क्या मैडम, गेट पर गंदा बदबू आ रहा है ना? अब एक दिन में ये नगर निगम के हाथे से आ रहा है। नगर निगम का हाथा कौन साफ करेगा? यही कर्मचारी करेंगे ना। दूसरे हम लोग हम लोग अपने मन से करेंगे। हम लोग ऑर्डर पे काम करने वाला आदमी है। हम लोग का जिधर काम करवाएगा हम वहीं पर काम करेंगे। यहाँ के लिए कोई नहीं बोलता। तो यहाँ के लिए नगर निगम न समझे कि यहाँ पर लेबर कितना लगाएगा। ये तो नगर निगम चोर है। नगर निगम तो खुद चोर है। पैसा जहाँ सुनिए सर, केंद्र सरकार हम लोग को दिया है ना 782 रुपया या सब आप लोग कर रहे हैं। आप लोग मोबाइल चला रहे हैं, मिल रहा है। यहाँ है ना कि आता है तो यहाँ मिलता नहीं है। जब लोग हम लोग यहाँ आएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं, ये लोग का मजाल नहीं कि किसी का बला के बोल दे कि मेरा तुम्हारा आया है यहाँ आपको ले जा। ये लोग का ये नतीजा है। हम लोग इतना ही लोग मजबूर करते हैं, इतना शोषण करते हैं कि हम क्या बतलाएं। आप क्या 10,000 में घर चला सकते हैं? इतना महंगाई में 7 रुपये का चाय मिल रहा है, 10 रुपये का चाय मिल रहा है, 20 रुपये का 2 लिट्टी मिल रहा है। कैसे चलाएंगे घर? कैसे बच्चा पढ़ाएंगे? सरकार बोलती है बच्चा पढ़ाइए, कैसे पढ़ाए? जो मिलेगा मेरा पेट भरेगा तब तुम बच्चा पढ़ाएंगे। क्या कर रही हैं? तो वही तो हम आए हैं उनसे पूछने के लिए कि क्या कर रही हैं, ये क्या चाहती हैं। तो कमीशन में वो भी सम्मिलित है क्या? हम लोग क्या हालत रहेंगे कमीशन पर? वो लोग के रहना चाहिए कि हाँ क्या मामला, क्या सच्चाई है? हम लोगों का यही है कि मैं एक ड्राइवर हूँ निगम का, ठीक है। एक मैं सफाई कर्मी में निगम का ड्राइवर हूँ। कभी मैं वार्ड में जाता हूँ, कभी मैं सड़क पे रहता हूँ, कभी मतलब नाना प्रकार की मतलब समस्याएं आती हैं। समस्याएं आती है। रोड पे हम लोग को गाली भी सुनना पड़ता है। हाँ, अगर आकर के हम लोग यहाँ पे बोलते हैं तो वो तुम समझो तुम्हारा काम है। हाँ, वो तुम्हारा काम है, वो हमारा काम नहीं है। ये कुर्सी पे बैठ के ये लोग मतलब कर क्या रहे हैं? तो इतना लाखों करोड़ों का ये फंड आता है, ये क्या हो जा रहा है? रोड पर सर किसी के सबके बगली में जा रहा है। जितना टेबल पर है ना, अगर किसी के साथ अपना मिल बांट खा रहा है। अभी हमारे कर्मचारी को ओवर में फुल वोट टूटा है, कुछ मिला है? कुछ नहीं मिला है। हमारा ट्रक मार के गया है। इसी नगर निगम का हम लोग काम करते हैं। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ, निगम के कर्मचारी मतलब ये माना जाए ना कि सफाई के नाम पे लूट हो रहा है। सफाई कर्मचारी के कुछ मिल नहीं रहा है। कर्मचारी के नाम मतलब पर अपना खजाना भरने का काम किया जा रहा है। बहुत ज्यादा शोषण अपने बता रही हैं करोड़ों कर्मचारी काम करते हो और वहाँ मात्र 7 कर्मचारी, तो क्या उनका मैन पावर कहाँ जाता है? और ये लोग दोहरे कर्मचारी का काम क्यों करेंगे? बात ये भी है। एक वार्ड में अगर 15 कर्मचारी है तो 7 कर्मचारी काम करता है, तो पर वर्कलोड बढ़ता है। जी, तो ये है आरा का नगर निगम। सफाई के नाम पे लाखों लाख की हर महीने में लूट होती है। यहाँ तक कि जिस एनजीओ को दिया गया है वो एनजीओ द्वारा कस्टमर तक पहुँचाने का काम जोरों पर किया जा रहा है। देखा जा सकता है कि जिस प्रकार ये कर्मचारी हैं और थाने पर बैठे हुए हैं, लेकिन इनका सुनने वाला ना नगर आयुक्त है, ना मेयर है, ना डिप्टी मेयर है। किसी के पास समय नहीं है। चिराती धूप में एसी का आनंद लेते हैं। साहब घर पे नजर आते हैं। सहयोगी पांडे के साथ मनोज कुमार सिंह, आरा। संभावना सबके लिए समान भावना से प्रेरित संभावना आवासीय उच्च विद्यालय अपने सभी अभिभावकों का, शुभचिंतकों का स्वागत करता है। पिछले 30 वर्षों से संभावना विद्यालय ने अनुशासन के साथ शिक्षा को
प्रमुखता दी है। हमारे कई छात्र छात्रा आज देश के विभिन्न शहरों में इंजीनियर, डॉक्टर, सरकारी अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। साथ ही हमारे कई छात्र छात्रा देश विशेष में अपने भोजपुर जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। अभिभावकों ने पिछले 30 वर्षों से संभावना विद्यालय प्रबंधन पर जो विश्वास जताया है, उसके लिए मैं संपूर्ण भोजपुर वासियों को धन्यवाद करता हूं। असली सफलता नंबरों से नहीं, बल्कि आपके संस्कार और आत्मविश्वास से तय होता है। जय हिंद। नए साल 2026 में अपने खुद के घर की शुरुआत कीजिए। IOB गैलेक्सी फेज 2 एक भरोसेमंद रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आशीर्वाद एनजीकॉन ग्रुप द्वारा। एक रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट जहां फेज 1 में 550 से ज्यादा घर सफलतापूर्वक डिलीवर किए जा चुके हैं। लोकेशन बिहटा एयरपोर्ट और एम्स के बिल्कुल पास। घर की शुरुआत सिर्फ 5,500 रुपए प्रति स्क्वायर फुट से। सीमित यूनिट्स उपलब्ध हैं और इस कीमत पर ज्यादा समय तक नहीं रहेंगी। अपने परिवार के भविष्य के लिए आज ही साइट विजिट बुक करें। अभी कॉल कीजिए। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए